अरे यार मैं कहाँ आ गया यार, क्या चल रहा है यार मेरे साथ। अरे यार अब तू कौन है बेंचोद? यार शीना ने मुझे कहाँ लाके फंसा दिया यार। ये देखो, मैं मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई में आया हूँ। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और मैं भी तो मेरे सपने पूरे करने चंडीगढ़ से मुंबई आई थी। मुझे भी नाम करना था, पैसे कमाने थे, मेरे माँ और पिताजी का सपना पूरा करना था। पर उन 3 लोगों ने मेरे सपनों के साथ खिलवाड़ किया। मुझे घर छोड़ने के बहाने से मेरे सपनों को तोड़ दिया और मुझे मार डाला। व्हाट? पर कैसे? और क्या हुआ है आपके साथ? और आपका असली नाम क्या है? प्लीज मुझे सब कुछ सच सच बता दो प्लीज। दरअसल बात लॉकडाउन होने के पहले की है। 2020 नया साल शुरू हुआ था। मुझे मुंबई से एक बड़े कंपनी से कॉल आया था। मेरा एजुकेशन देखकर उन लोगों ने मुझे कंपनी में जॉब ऑफर किया था। हर साल का पैकेज 7 लाख था। मेरे घर वाले और मैं बहुत खुश थे। पिताजी ने कर्जा लेकर मुझे पढ़ाया था। उस कर्जे को चुकाने के लिए मैं मुंबई में जॉब करना चाहती थी और मैं जनवरी 2020 में मुंबई पहुंच गई। ओह, पर मुंबई में कहाँ और कौन सी कंपनी में काम कर रही थी आप? ए, तू क्या मेरा इंटरव्यू ले रहा है क्या? नहीं नहीं, आई जस्ट। मैं दादर में उतरकर कंपनी के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच गई। वहाँ कंपनी की ओर से सारी सुविधा थी। कंपनी का घर, खाना, कंपनी से घर तक और घर से कंपनी तक उनकी बस थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरे लाइफ की फर्स्ट सैलरी जब हाथ में आई थी तब मैं बहुत खुश थी। ऐसा लगा था कि अब मेरे सारे सपने, मेरे माँ और पिताजी के सारे सपने मैं पूरा कर सकूंगी। एक लड़का जैसे अपनी माँ और पिताजी के सपने पूरे करता है, उतना ही मेरी लड़की भी दिन रात पढ़ाई करके मेरे सपने पूरे कर रही है। ऐसे मेरे पिताजी सारे गांव को बोलते थे। 2 महीने के बाद अचानक कोरोना की वजह से 22 मार्च को लॉकडाउन हो गया और उसके बाद मेरी जिंदगी के बुरे दिन शुरू हो गए। अरे यार, लॉकडाउन में तो सबकी वाट लग गई थी। और हाँ, पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन था, सिर्फ इंडिया में नहीं। हाँ, पर मुझे लगा कि 1-2 महीने में ये सब खत्म हो जाएगा और मेरा काम फिर से शुरू हो जाएगा। पर लॉकडाउन बढ़ता ही गया। गांव में मेरी फैमिली डर रही थी कि मुझे कुछ हो ना जाए और आखिर में गांव जाने का फैसला किया मैंने और मैं मुंबई से चंडीगढ़ जाने के लिए बाकी लोगों की तरह जो गाड़ी मिले उस गाड़ी से निकल गई। ओह माय गॉड! अरे क्या जरूरत थी ऐसी सिचुएशन में इतने दूर जाने की? बस 3 महीने का तो सवाल था। और मेरे घर वाले भी मुझे बुला रहे थे, पर मेरे दोस्त ने मुझे समझाया और मैं यहाँ रुक गया, वरना मेरी जॉब तो चली जाती और मैं भी गांव में रहता। यार थैंक यू अर्षित, थैंक यू सो मच। शट अप। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। तुम लड़के हो। बहुत से लड़के पैदल चलकर अपने गांव पहुंच गए, पर मैं अकेली लड़की पैदल इतने दूर तक कैसे चल सकती थी? इसलिए मैं रास्ते पर जो कुछ गाड़ियां मिल रही थी उनसे लिफ्ट मांग रही थी और आगे बढ़ रही थी। 2 दिन का सफर। 2 दिन के सफर के बाद फाइनली मैं चंडीगढ़ पहुंचने वाली थी और तभी 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 क्या? अरे यार क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मुझे सच्चाई जाननी है, प्लीज टेल मी। तभी मेरे गांव से दूर 150 किलोमीटर की दूरी पर
मैं गाड़ी को रोक रही थी। मेरा फ़ोन बंद था और 2 दिन के सफ़र के बाद मेरी हालत पूरी ख़राब हो गई थी। मुझे पीरियड्स आए थे। तभी अचानक एक गाड़ी मेरे सामने आकर रुक गई। उसने मुझे बड़ी प्यार से बहन कहकर लिफ्ट दी और मैं भी उस पर विश्वास करके उसके साथ चली गई। वाह, क्या बात है। अरे लॉकडाउन में तो हर एक ने एक दूसरे को मदद की थी। तुम्हें वो हिंदी एक्टर सोनू सूद पता है ना, उसने तो बहुत की थी यार। पर वो लड़के भगवान के रूप में राक्षस थे, राक्षस। उन्होंने मुझे लिफ्ट तो दी, पर मेरे सारे सपने, मेरी सारी लाइफ बर्बाद कर दी उन्होंने। क्या? पर उन्होंने ऐसा क्या किया?